देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,961 हो चली है। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,961 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 203 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 32 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई। इजाफा लगातार कोविड एक्टिव केसेस में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। 32 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। वहीं 24 घंटे के भीतर 4 लोग अपनी जान कोविड की वजह से गंवा चुके हैं। इसके अलावा लगातार कोविड केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक अधिकतर केसेस होम आइसोलेशन के हैं। जितने भी लोग किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं उनको कोविड यहां पर खासा घात पहुंचा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित केरल है, जिसके बाद महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा भी मुंबई से देखा गया है। अब कोरोना एक बार फिर से घातक रूप लेता जा रहा है। लगातार प्रशासन की बस यही अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। एक बार फिर से 3 लहरें जो भारत ने देखी थी, जिसमें मौत का आंकड़ा बेहद ज्यादा था। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी देखने को मिली थी। हॉस्पिटल बेड्स खत्म हो चले थे। कुछ उस तरह की घटना फिर से ना देखने को मिले। उसी को देखते हुए यहाँ पर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और साथ ही खुद को बार बार सैनिटाइज करने की नसीहत भी दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अब मौत का आंकड़ा 32 हो चला है, अब हड़कंप की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तमाम ऐसे राज्य जो कोरोना की चपेट में हैं, जिनमें केरल में सबसे ज्यादा मामले फिलहाल सामने आए हैं। एक्टिव केस 3,961, सबसे ज्यादा मामले केरल में, उसके बाद महाराष्ट्र में। बाकी तमाम ऐसे राज्य जैसे कि तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, नोएडा, ये सभी कोरोना की दंज झेल रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। 3,961 एक्टिव केसेस हो चले हैं, जिसके चलते हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर इसी तरह ये केसेस बढ़ते चले गए तो एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारे साथ शाहिद अंसारी मुंबई से, मेहंदी गर्ग दिल्ली से, प्रशांत यादव जयपुर से, राजकिरण हैदराबाद से, अभिषेक सिंह लखनऊ से जुड़ गए हैं। सभी के पास चलेंगे, सबसे और जानकारियां लेंगे। शाहिद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। मुंबई में फिलहाल क्या आंकड़ा है, क्या तैयारियां हैं? जी हर्षा, आंकड़े की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़ा जारी किया है, बीते 24 घंटे में जो है तकरीबन 65 नए केसेस जो है कोविड के सामने आए हैं। 506 एक्टिव केसेस जो है महाराष्ट्र में अभी भी हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है वो ये है कि कोविड की वजह से महाराष्ट्र में 8 मौतें हुई हैं। ये सबसे ज्यादा जो है हैरान कर देने वाला आंकड़ा है जो मौतों का है। हालांकि जो केसेस हो रहे हैं उनमें से ठीक होने वाले, सेहतयाब होकर वापस जाने वालों की भी तादाद है। लेकिन मौत का जो आंकड़ा 8 है, ये पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखा गया है। अब इन आंकड़ों में जो है जो 8 मौतें हुई है, इनकी अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 मौत ऐसी हुई है जो सीधे सीधे कोविड से हुई है, जबकि 7 मौतें ऐसी हुई है जिसमें कोविड के साथ साथ उन मरीजों को जो है और भी बीमारी थी, यानी वो दूसरे रोग से भी ग्रसित थे और इस तरह से जो है कोविड भी उनको था। और ये देखते हुए कुल 8 मौतों का जो है रिकॉर्ड किया गया है। अब सरकार की तैयारी की बात करें तो सरकार ने इस 8 मौत के बाद भी यही कहा है कि घबराने की बात नहीं है, बल्कि कोविड को अगर आपको लक्षण नमूदार होते हैं, दिखाई देते हैं, तो आप उसको लेकर घबराएं नहीं, बल्कि आप जो है उसका टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। ज्यादातर मामले जो है होम आइसोलेशन के तहत भी जो है इलाज किए जा रहे हैं और बहुत से मामलों में घरेलू उपचार को भी जो है अहमियत दी गई है। अब अगर बात करें कि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो कई जगहों पे देखिए पूरे महाराष्ट्र में जो है ये नहीं है, बल्कि कुछ जिलों में है, जैसे मुंबई, रायगढ़, नागपुर और इस तरह के जो है कोल्हापुर, नवी मुंबई, इस तरह के कुछ जगहों पर है 1-1, 2-2 केसेज हैं। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में इन केसेस की तादाद 30 से ज्यादा है। तो मुंबई जो है एक तरह से भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो इसलिए यहाँ केसेस की तादाद ज्यादा है, क्योंकि 2020 और 21 में भी जो है हालात कुछ ऐसे ही थे। अब मुंबई में तैयारी की बात करें हर्षा, तो तैयारी कुछ ऐसी है कि मुंबई में जो है 2 हॉस्पिटल है। सबर्बन इलाके में जो है 7 हिल और मुंबई शहर में जो है
मुंबई शहर में कस्तूरबा हॉस्पिटल, इसके अलावा जेजे हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, कामा हॉस्पिटल, जितने भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन सारे हॉस्पिटल में जो है कोविड वार्ड बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। शायद उनके पास भी चले जाते हैं। राजकिरण, क्या कुछ आंकड़ा वहां पर, क्या कुछ तैयारियां? यहाँ पर दक्षिण भारत में देखा गया तो अभी फिलहाल के लिए तो केरला सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा केसेस केरला में पाए जा रहे हैं। 1435 केसेस को सिर्फ केरला में यहाँ पर एक्टिव केसेस दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन के तरफ से पूरी तरह से तो इंतजामी की जा रही है, पर यहाँ पर मेन माइनस यहाँ पर दिख रहा है कि जो सोशल डिस्टेंस की और कोविड गाइडलाइंस की पालन करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार बार बार लोगों को गुहार लगा रही है, पर अभी तक इसके ऊपर कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो या कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना नहीं हो पा रहा है। मतलब आम जनता को इसमें सतर्क रहना चाहिए। किस तरह से सरकार बार बार लोगों को अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क यूज करने की बात कर रही है, मगर ग्राउंड लेवल पे कहां पर केरला पे देखा गया तो उस तरह से कुछ नहीं रही। अब तमिलनाडु की बात, तमिलनाडु में 145 एक्टिव केसेस है फिलहाल के लिए। तमिलनाडु का जो रुझान जो दिख रहा था पिछले कुछ दिनों से, सडनली एक ही बार 30-40 केसेस जा रहे थे, मगर उसमें अभी थोड़ा कम होते हुए 145 केसेस अभी एक्टिव केसेस तमिलनाडु में है। रही आंध्र प्रदेश में जो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सिर्फ 4 केसेस थे, सडनली 2-3 दिन में सडनली वो बदलते हुए 34 केसेस आंध्र प्रदेश में नए कोविड केसेस दिखाई दे रहे हैं। मगर जो गाइडलाइंस आंध्र प्रदेश में जो केंद्र सरकार के द्वारा कोविड गाइडलाइंस को दिया गया था, उसको एडवाइजरी को ये बाजू लगाकर एडवाइजरी को रोक दिए, तो उसी वजह से में ही सबसे पहला केस भी कोविड का आया था। एक बार फिर से कोरोना का दंश केरल झेलता हुआ नजर आ रहा है। मेहंदी, आपके पास आऊंगी, दिल्ली में कितना आंकड़ा है फिलहाल? बिल्कुल हर्षा, देखिए लगातार पूरे देश में जो कोविड के एक्टिव केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं और पूरे देश में ये जो आंकड़ा है वो 4000 तक पहुंचने वाला है। और अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राजधानी को देखना, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो दूसरे देशों से हो या फिर दूसरे राज्यों से हो, लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है। तो ऐसे में फिलहाल अगर आज के आंकड़े की बात की जाए तो ये जो एक्टिव केसेस है वो 483 तक पहुंच चुका है ये आंकड़ा, जो कि आंकड़ा कल लगभग 375 के आसपास था। तो बेशक कह सकते हैं कि जो है 50 से 60 जो इंक्रीज है वो इन आंकड़ों में हुआ है, इन नंबर्स में हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि पैनिक क्रिएट करने के कोई हालात नहीं है, फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कि जिस तरीके से 2020 और 21 का मंजर सभी ने देखा, जो दूसरी लहर में जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा सामने आया था, तो ऐसे में अब ये चौथी लहर से जो देश है वो जूझता हुआ आने वाले समय में नजर आ सकता है। तो ऐसे में फिलहाल एहतियात बरतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। और एक मौत दर्ज की गई है आज का आंकड़ा जो फिलहाल सरकार की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि उस मरीज को कोविड के साथ साथ और भी बीमारी थी, लेकिन कोविड हो जाने के बाद जो मरीज है वो और ज्यादा वल्नरेबल हो जा रहा है उस बीमारी से, जिसकी वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता हुआ पिछले 3 से 4 दिन में नजर आ रहा है। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली में फिलहाल जो स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए सभी अस्पतालों को एहतियात बरतने की जो हिदायत है वो दे दी गई है। लगातार प्रशासन जो है वो बैठकें भी कर रहा है और आने वाले समय में हो सकता है बिल्कुल मेहंदी, तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गाइडलाइंस नहीं जारी की गई। आपके पास मैं वापस आऊंगी। प्रशांत यादव जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जयपुर में क्या आंकड़ा है प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए कहे कि अब जो है राजस्थान प्रदेश में भी हालात अब बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि आंकड़ा वो लगभग 100 के करीब पहुंच गया है। यानी कि 98 केसेस अब तक जो है रिकॉर्ड किए जा चुके हैं कोविड के, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं प्रशासन भी चिंता में है। कल कहे कि जो है संडे तक सिर्फ 24 घंटे के दौरान 20 नए केसेस रिपोर्ट किए गए, जिसमें से सर्वाधिक यानी कि 54 केसेस जयपुर में अब तक रिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद जोधपुर में 8 और बीकानेर में 3 केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। हालांकि जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री लगातार लोगों से ये गुहार लगा रहे हैं कि कोरोना के जो नया वेरिएंट आया है उससे घबराए नहीं, मगर सावधानियां रखने की बेहद जरूरी है। तो उन्हीं प्रोटोकॉल्स का जो है उपयोग करे, इस्तेमाल करे जो पहले कोरोना काल के समय में यूज लिए थे, यानी कि मास्क का उपयोग करे और भीड़भाड़ के इलाके में कम से कम जाने से बचे। जिसको लेकर अब जो है कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट है। जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, वो लगातार जो है हर एक आंकड़े के लगातार मॉनिटरिंग भी कर
रहे हैं और क्या कुछ जो है इनकी सावधानियां बरती जा रही है, कौन से जो है ये वेरिएंट से, कोरोना के कौन से वेरिएंट से ग्रसित होकर जो पेशेंट अस्पताल पहुंच रहे हैं उसको जानकारी लेने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाई जा रही है और जो है उनके आंकड़े भी जारी किए जा रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति किस वेरिएंट से जो है पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती होने के लिए पहुंच रहा है। मगर ऐसे में जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना है कि कोरोना को रोकथाम में और उसको कम लोगों में सर्कुलेट होने के लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है, मगर ऐसे में जो है आमजन की आमजन की जो है हमको हेल्प की आवश्यकता है, क्योंकि इजाफा जब केसेस तक में देखने को मिल रहा है। लखनऊ पे क्या आंकड़ा है, आइए अभिषेक से ये भी जान लें। उत्तर प्रदेश में एक और मौत की बात सामने आई है। बिजनौर का रहने वाला युवक उत्तर प्रदेश के, जिसे किडनी और शुगर की परेशानी थी और कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद वहां स्वास्थ्यकर्मी उसके गांव पहुंचे और बाकी लोगों को भी टेस्ट किया गया है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ों में वृद्धि लगातार हो रही है। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी उन इलाकों में जहां पर ये कोरोना के या कोविड के जो नए वेरिएंट के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर वहां ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किया जाए और जो अतिरिक्त आइसोलेशन वार्ड हैं उनका बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाए, इसको लेकर निर्देशित भी किया गया है। सभी मेडिकल ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी जो हैं उन्हें ग्राउंड पर रहने के आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ कोविड कमांड सेंटर में भी एक एक बात की जानकारी और खासतौर पर एनसीटी से ये नया वेरिएंट उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं वहां पर खासतौर पर सैनिटाइजेशन हो या मास्क या फिर लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि वो लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे और खासतौर पर लें। जी बिल्कुल। मेहंदी, गाइडलाइंस कब तक जारी की जाएंगी, क्योंकि देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है लेकिन उसके बावजूद लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल हर्षा, सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में लोगों में जागरूकता होना और लोगों को खुद ही कदम उठाना कि वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहनकर घर से बाहर निकले, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना निकले, तो ये लोगों में इस तरीके की जागरूकता होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि फिलहाल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से गुहार लगाई जा रही है, अपील की जा रही है, अस्पतालों को हिदायत दी जा रही है, लेकिन अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। क्योंकि अगर दिल्ली की बात की जाए हर्षा, तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो फिलहाल 450 के आसपास पहुंचा है। तो इसलिए में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अस्पतालों को अभी फिलहाल जो हिदायत दी गई है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अगर जरूरत नहीं है तो घर से कम बाहर निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क जरूर पहले, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर कोविड के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो जल्द से जल्द अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल में पहुंचे और साथ ही साथ होम क्वारंटाइन सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि फायदेमंद फिलहाल इस समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है, ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो फिलहाल तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर आईसीएमआर की रिपोर्ट ये जारी की गई है कि ये जो वेरिएंट है वो तेजी से तो फैलता है लेकिन ज्यादा घातक नहीं है। फिलहाल आईसीएमआर की ये रिपोर्ट है, लेकिन प्रिकॉशंस लेने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल मेहंदी, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है वो अपने आप में थोड़ा डराने वाला है।